जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, वैसा एक्शन जो पास्ट में हमारा क्या हो, कंटिन्यू हो। मतलब पास्ट में कंटिन्यू को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और समझिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी वाज वर के साथ हमारा वर्ब फोर आता है। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो यदि किसी भी सेंटेंस में यूज होता है, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे यदि हम आपसे बोले कि किसी सेंटेंस में दे ना जाए, ओके, दैट मोमेंट आ जाए। जैसे दिस मोमेंट हम लोग पढ़े थे, दैट मोमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये सब यदि सेंटेंस आ जाए, दोज डेज आ जाए, दोज डेज ये सब आ जाए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि दोज डेज उन दिनों, जैसे हम बोले दोज डेज आई ब्लैंक इन कोलकाता या इन पटना, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आपका ऑप्शंस दिया हो यहां पर देखिए जरा, इज लिविंग, ओके, बी ऑप्शन में है वाज लिविंग, सी लिव और डी नॉट। तो आपका आराम से आप ऐसे सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, वाज लिविंग दोज डेज उन दिनों, आई वाज लिविंग इन पटना, मैं पटना में रहता था, मतलब वही रह रहा था। ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि ये सब यदि वर्ड्स आ जाए या ऐसा कोई भी काम जो आपका पास्ट में क्या हो, कंटिन्यू हो, वैसे सेंटेंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक और हमारा जो मेन रूल है उसको थोड़ा सा समझने का आप सभी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये रूल हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। पहले समझने का प्रयास करिएगा, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है ना कि कोई भी एक्शन, थोड़ा सा सुनिएगा पहले ध्यान से, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हो, जैसे आप कोई चीज कर रहे हो लेकिन पास्ट में, और एकाएक दूसरा एक्शन हो जाए, समझ रहे हैं, मतलब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो और अचानक सडनली कोई दूसरा एक्शन हो जाए, तो जो काम कंटिन्यू था आपका पास्ट में उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो एक्शन सडनली हो जाए, एकाएक हो जाए, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो आपका कंटिन्यू था पास्ट कंटिन्यूअस, और जो सडनली हो जाए पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हम बोले जब मैं टीवी देख रहा था मेरे पिताजी आए, मतलब टीवी देखने का काम क्या हो रहा था, तब तक मेरे पिताजी आ गए, दूसरा कोई घटना हो गया। आ रहा बात समझ में ना। या जब वो क्रिकेट खेल रहा था उसके फूफा जी आए, कहने का अर्थ क्या है कि कोई एक्शन ऐसा जो चल रहा था और दूसरा एक्शन एकाएक हो जाए। जब मैं पटना जा रहा था, ठीक है, मैं अपने पुराने मित्र से मिला, तो पटना जाने का काम आपका हो रहा था और अचानक दूसरा एक्शन भी हो जाए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं और उसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस चीजों को समझ सकते हैं। जैसे हम बोले व्हेन आई ब्लैंक टीवी माई अंकल केम। ओके, अब यहां ऑप्शंस दिया हुआ है, देखिएगा जरा, इज वाचिंग, बी ऑप्शन है वॉच, सी ऑप्शन है वाज वाचिंग, और डी ऑप्शन है मान लीजिए नॉट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगला भी सेंटेंस देखना है, माई अंकल केम, मेरे अंकल आए,
जब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इज तो आपका हो नहीं सकता है। एक और यदि हम सेंटेंस यहां लिखे, समझिएगा, when I was cleaning my room, I got a gold coin। देख रहे हैं ना, समझिए, जब मैं अपना रूम क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था, मतलब क्लीन करने का काम हो रहा था, और अचानक मैंने क्या पा लिया, एक गोल्ड कॉइन पा लिया। अरे बातें समझ में ना। तो ये हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। कभी कभी क्या होता है कि दो एक्शन कंटिन्यू एक साथ भी हो सकता है। जैसे आपको यदि बोला जाए कि जब मेरी माँ खाना बना रही थी, मैं टीवी देख रहा था, while my mother was cooking food, I was watching टीवी। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एक एक्शन चल रहा हो कंटिन्यू में, एंड अचानक सडनली द सेकेंड एक्शन डन, तो कंटिन्यू एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस में और अचानक होने वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का यही मुख्य रूप से 2 रूल है, 3 रूल है जो हमने अभी आपको बताया। अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसका निगेटिव आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है निगेटिव जी, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर हम बता दे रहे हैं। वाज वर के बाद आपका नॉट प्लस वर्ब 4 हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और WH वर्ड वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट भी लगा सकते हैं, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। जरा समझिएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को समझिए जरा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो हो, लेकिन कहां कंप्लीट हो, पास्ट में। ठीक है, जो कहां कंप्लीट हो, पास्ट में। जैसे देखिए, एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आई ब्लैंक द ताजमहल मच अर्लियर, मच अर्लियर। ठीक है, अब ऑप्शंस दिया हुआ था, हैज, बी हैव, सी हैड, ठीक है, और डी दिया हुआ था, मान लीजिए यहां सीन लगाया हुआ है, ठीक है, और डी है नॉट। तो आप समझिए जरा, मच अर्लियर कहने का अर्थ क्या है, मच अर्लियर का मतलब क्या है कि बहुत पहले, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर राइट आंसर विल बी हैड। सर इसके साथ हैव क्यों नहीं हुआ, तो हैव होता, बट मच अर्लियर के कारण, आप समझिए जरा, मच अर्लियर के कारण हमारा टेंस कौन सा यूज हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक जो इसमें दूसरा रूल पूछा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब दो एक्शन, व्हेन टू एक्शन कंप्लीटेड, हम बता दे रहे हैं, व्हेन टू एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, ओके, जब दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो, तो फर्स्ट एक्शन को, ठीक है ना, जो एक्शन फर्स्ट टाइम हुआ होगा, मतलब दो में तो एक होगा ना जी, कि पहला बार हुआ होगा, दूसरा एक्शन बाद में हुआ होगा। तो मान लीजिए 2 एक्शन है, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, ओके। जो पहला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। एंड जो सेकेंड कंप्लीट एक्शन है, जो सेकेंड कंप्लीट एक्शन है, ठीक है ना, ओके, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, मतलब जो पहला बार, जैसे हम बोले
सब कोई जानता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हमारा सेंटेंस वो भी ध्यान रखना है कि बिफोर से जब जुड़ा हुआ रहता है तो जनरली बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के बाद आपका क्या होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो सर आपने बताया ही नहीं, तो वेरी सिंपल, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है जी, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा बिफोर से जुड़ा हुआ जब रहता है बात वही होगा, जैसे हम बोले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके, बात वही हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके, देख सकते हो आप। तो बिफोर से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी अपना कॉमन सेंस से मतलब किसी भी सेंटेंस का आंसर बता सकते हैं कि जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं और जो बाद में होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, या ऐसे भी बोल सकते हैं और भी सेंटेंसेस इससे रिलेटेड, ठीक है ना। देखिए जैसे ये नहीं कि केवल बिफोर से वेन लगाकर भी आपका पूछा जाता है, जैसे देखिए, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मां खाना बना चुकी थी, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मां खाना बना चुकी थी, इट मीन्स वेन आई reached home my mother had cooked food। क्या दिक्कत है बताइए। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर फर्स्ट टाइम जो मतलब दो एक्शन में पहला बार जो एक्शन होगा उसको हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले वह जा चुका था, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है जरा देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे दे देगा, ठीक है, द थीफ ब्लैंक यहां ब्लैंक दिया हुआ है, द थीफ, ठीक है, ब्लैंक बिफोर द पुलिस रीच्ड, ठीक है। अब देखिए द थीफ, अब ऑप्शन आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फ्लेड, बी है हैड फ्लेड, सी आपका फ्ली और डी है नॉट। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि पास्ट, ये बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी हैड फ्लेड हो जाएगा, ठीक है, हैड फ्लेड हो जाएगा। अब वैसे भी यदि हिंदी से भी आप बनाते हो तो यहां पूछ सकता है, आप देख सकते हो कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट यानी चोर, यहां क्या दे रहा है, द थीफ हैड फ्लेड, मतलब चोर भाग चुका था बिफोर द पुलिस रीच्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले, यानी चोर के भागने का काम पहले हो रहा है, पुलिस बाद में पहुंच रहा है। आ रहा है बातें समझ में ना। तो ये एक तो यहां आपका मिस्टेक देता है, मतलब फिल करने के लिए देता है, या तो एक यहां दे सकता है। क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यही तो ऐसा पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन क्या करता है, पूछ सकता है। आया बात समझ में। अब देखिए इसका निगेटिव क्या हो जाएगा जी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, ओके, प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, ठीक, और उसका इंट्रोगेटिव इसका क्या हो जाएगा, तो वो भी आसान है आपका, ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर।
ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। इससे बाबू ज्यादा एक भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट में नहीं पूछ सकता है, तो नहीं पूछ सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसा नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यही इसी से रूल ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, बस जो हम लोग पहले पढ़े हैं सब्जेक्ट प्लस, उसमें था हैज हैव, इसमें सिर्फ हैड लगा देंगे, बीन यूज करेंगे, वर्ब फॉर यूज करेंगे, फॉर या सिंस यूज जैसे उसमें करते थे, प्लस टाइम। ये तो ऑलरेडी आप जान चुके हो, ठीक है, ये तो ऑलरेडी जानते ही हो, इसमें कुछ नया बताने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेगा, तो यहां ऐसे दे देगा कि आई हैड बीन लिविंग देयर या लिविंग हियर, ओके, ब्लैंक 1990। ठीक, तो आप यहां देख सकते हैं 1990 दिया हुआ है, तो हम का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। बस यही। अगर मान लीजिए हैज हैव नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, हैड हो जाता है क्वेश्चन में। बट ऐसे क्वेश्चन में यदि हैज हैव दिया हुआ रहता है, तो 95% उम्मीद है कि हमारा आंसर क्या होता है, हैज हैव होता है। मतलब सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है ना, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही आपको एक तो यहाँ हैड के जगह वर्ब में हम आपको बता चुके हैं, और एक फॉर या सिंस के जगह। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम लोग देखेंगे फ्यूचर वाला पूरा चारों का चारों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।